ये आपका एक बुक है, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉमन एरर्स। इसका पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 है। एबिलिटी, एबिलिटी के ठीक नीचे देखिए एबल, तो उसमें पेज नंबर 2 देखिए, ये है वो पेज नंबर 2। सेंटेंस है आपका, वन मैन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, यानी एक व्यक्ति पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो यहाँ एबल टू का मतलब है कि वो काम कर सकता है, एबिलिटी है उसमें पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन ये गलत है आपका, यहाँ पर इन्होंने इसको रॉन्ग किया है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आप एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है आपका कैपेबल ऑफ, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है, बी एबल टू की जगह आप कैपेबल ऑफ का यूज़ किया इन्होंने। आप देखिए ये सेंटेंस का सेंस, वन मैन इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड। अब पहले तो इसका पैटर्न देख लें, एबल टू के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा जैसे आपको दिख रहा है, और इसके बाद ऑफ जो प्रपोजिशन आया उसके बाद आप वन में आईएनजी लगा के यूज़ करेंगे, टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा आपका। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर पैटर्न है। आगे देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि इन दोनों में मीन क्या है, दोनों ही कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं, एबिलिटी है कैपेबिलिटी है, बात एक ही है। लेकिन एबल टू का यूज़ कब किस सिचुएशन में होगा और कैपेबल का यूज़ किस सिचुएशन में होगा, देखिए नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, इफ समवन इज एबल टू डू समथिंग, यदि कोई व्यक्ति कोई काम करने में सक्षम है, कर सकता है, ठीक है, एबिलिटी है उसमें काम करने की, तो दैट मीन्स दे कैन डू इट, वे लोग इसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट यूजुअल, इट इज़ नॉट अनयूजुअल, और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, यूजुअल बात है। और सरप्राइजिंग, और ना तो ये कोई सरप्राइजिंग बात है, अगर वो कर लेता तो कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि वो एबल है वो करने के लिए। इफ़ दे डू इट, अगर वो ऐसा कर लेते तो इसमें कोई सरप्राइजिंग होने की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने बोला कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, आई वुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ बेड, मैं बेड से जो है बाहर आ जाऊंगा। बेड का बाहर का मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम होगी, तबीयत खराब होगी या कोई भी सिचुएशन ऐसे होगी फिजिकली जिस वजह से वो अभी बेड पर है, उसके बाद जैसे ही नॉर्मल होंगे तो बेड से बाहर आ जाएंगे। फिर सेकंड पर्सन बोलता है, विल यू एबल टू प्ले ऑन सैटरडे, तो क्या आप सैटरडे को खेल पाओगे, यानी अगर डॉक्टर ने कहा कुछ दिन बाद आप अगर बेड से बाहर आ जाओगे तो सैटरडे को खेल पाओगे, तो यहाँ अगर वो खेल लेता है तो कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है भाई, नॉर्मल है कि भाई कि अब वो सक्षम है खेलने के लिए, या एबिलिटी है खेलने की उसमें, अब फिजिकली एबिलिटी है। नेक्स्ट आप देखिए इस सिचुएशन को देखा, जो नॉट आपका अनयूजुअल है, यानी यूजुअल है आपका, और कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं अगर वो ऐसा कर लेते हैं, और जनरल में वो करते ही है। नेक्स्ट आप देखिए, इफ समवन इज कैपेबल, अब देखिए कैपेबल का यूज देखिए, इफ समवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। अब ऑफ कि इन्होंने बात बोला है कि यहाँ आपका कोई नाउन डायरेक्ट आ सकता है ऑफ के बाद, ये अगर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये आप वर्ब यहाँ रिमूव कर सकते हो, अगर सेंस क्लियर हो आपका तो यहाँ नाउन से ही काम चल जाएगा आपका। इफ समवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दैट मीन्स दे डू नॉट यूजुअली डू इट। उन्होंने बोला है कि वैसे वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन कैपेबल हैं उसको करने के लिए, वो जर्नल में लेकिन ऐसा करते नहीं है, और अगर वो बाई चांस कर भी लेते हैं तो बड़ा सरप्राइजिंग है वो। तो यहाँ देखिए, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू डू इट, लेकिन ये पॉसिबल है उनके लिए करना, लेकिन जर्नल में वो करते नहीं है इसको। तो यहाँ क्या क्लियर हुआ कि जर्नल में दोनों कैपेबल हैं, और एक सरप्राइजिंग है और एक आपका अनयूज यानी नॉट सरप्राइजिंग है आपका। तो जो नॉट सरप्राइजिंग है कर लेते हैं वो आप एबल टू का यूज़ करना, जो सरप्राइजिंग है भाई दोनों सक्षम है करने के लिए लेकिन वो कर लेते हैं,
चलिए देखिए, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू डू इट इफ़ दे वांट टू। अगर वो उसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं उसको। एग्जाम्पल इन्होंने देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम श्योर, मुझे पक्का, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इट इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ, हाँ, ही इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ गेटिंग हियर ऑन टाइम। उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वह टाइम पर आ सकता है। टाइम पर आ सकता है, वैसे वो टाइम पर आता नहीं है, ना उसने कभी कोशिश की है, लेकिन अगर वो चाहे तो टाइम पर आ सकता है, और वो करता भी नहीं है उसको। हालांकि टाइम पर आने में वो कैपेबल है, आ सकता है, लेकिन जर्नल में वो आता ही नहीं है, लेकिन कैपेबल है वो। और अगर आ भी जाता है टाइम पर तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि भाई बताओ, आप जो इतने जो है लेजी हो, आज टाइम पर आ गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम पर ना उसने कभी प्रयास किया आने का, और ना वो आता है, और ना वो चाहता है आने का, लेकिन अगर वो आ जाता है तो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। आगे देखिए, बट ही कांट बी बोदर्ड, लेकिन वो कभी प्रयास ही नहीं करता टाइम पर आने का। चाहो तो आ सकता है वो, अगर वो चाहे तो। ही कांट बी बोदर्ड। अब अनदर एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको। द पावर स्टेशन इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल रीजन। वैसे पावर स्टेशन कुछ सीमित इलाके को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा या करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इस पावर स्टेशन से हम पूरे इलाके की, आसपास का जितना भी होल रीजन है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कैपेबिलिटी है, ना तो हम नॉर्मल में करने वाले हैं उसको, और ना ऐसा होने वाला है, लेकिन उसमें क्षमता जरूर है करने की। अगर कर भी देंगे तो भाई बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि देखिए एक पावर स्टेशन पूरे इलाके को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है। थोड़ा सरप्राइजिंग है। वैसे हर इलाके में एक पावर स्टेशन होता है, और किसी एक पावर स्टेशन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे को करा सकता है। तो दैट मीन्स एबल टू ऑन एंड कैपेबल टू का ये सही यूज़ है। तो एबल टू में क्या होगा, सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर वो कर लेता है उसको, क्योंकि वो नॉर्मल है भाई, एबल है उसके। कैपेबल में भी वो कैपेबल है, सक्षम है करने के लिए, लेकिन जनरल में वो करता नहीं है, उसकी कोशिश नहीं है करने की। और अगर वो कर लेता थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। दोनों में ये थोड़ा सा बारीक अंतर है, तो एक बार इसको देखें। ओके, थैंक यू for watching this video, and please like and subscribe the channel.